बड़े भागवत कथा हुए जने बड़े एक अचंभो हो जाए। वो क्या हो जाए कि बड़े भक्ति और वीरा दोनों पुत्र ज्ञान और वैराग्य एकाएक प्रकट हो जाए। प्रकट हुए जरा बे हुए एकदम पहला नारद जी देखे जब मूर्छित और बटे देखे जब एकदम जवान खूबसूरत। जरा नारद जी कह रहे हो गया जब भक्ति के ठाकुर जी महाराज आ तो लोगों री असीम अनुकंपा है, मारे पर कृपा है कि थे आ कथा करी और ये कथा रे सुनने से लोगों रे मन में हृदय रे मोने आत्मा रे मोने मारे प्रति विश्वास बढ़ियो, यानी कि मेरे ठाकुर जी प्रति प्रेम बढ़ियो जरा मैं यौवन होगी, यानी कि मैं जवान होगी बाची। और मारा पुत्र है जिका ज्ञान और वैराग्य जिका है सुनिए एक कलयुग री जिकी भी बुरी स्थिति होती बुरी बातें होती यो पर यो प्रभाव यो मन में कहीं कम हो है तो मारा बेटा भी है जिका ज्ञान और वैराग्य है भी वापिस तरुण हो गया। अबे वह कई भागवत माध्यम क्या है कि यदि कोई आदमी भागवत पाठ करे और भगवान को ध्यान करे, तुलसी ने सींचे और गायों की सेवा करे तो ये चारों एक बराबर ही है। जिको आदमी अंत समय में भागवत री कथा सुन ले या फिर कथा ना कई शब्द ही सुन ले तो ठाकुर जी ने सीधो वैकुंठ धाम ले जावे। और जिको आदमी आपने पूरे जीवन काल में न तो भागवत रा पाठ करे न कभी भागवत की कथा सुनी है तो भी आदमी रो वो जीवन बेकार है। वो आप रो जीवन तो सिर्फ एक गधरे समान ही निकाले और वो आपरी माता ने खाली प्रसव पीड़ा देवन वास्ते पैदा होयोड़ो है। ये खातर आपने जीवन में हर आदमी ने एक बार भागवत कथा के बारे में थोड़ी सी भागवत कथा सुननी चाहिए और जिको भागवत कथा में है विरो पालन भी करना चाहिए। अब भागवत कथा सुनने से पहला एक बात ध्यान रखनी चाहिए, बात क्या है कि चाहे आदमी हो चाहे लुगाई जब भागवत कथा करे तो इरा नियम सुने तो इरा नियम बहुत है ये। लेकिन अबे कलयुग में इतो कर बोली सको ये वास्ते दो ही बातों रो ध्यान रखना है कि जिको आदमी भी भागवत कथा सुने हो सके तो वो झूठ बोलना बिल्कुल बंद कर दे, चोरी चकारी करने बिल्कुल बंद कर दे, गायब उद्योग करने बिल्कुल बंद कर दे। लेकिन अपो कलयुग में रहो अपो से बंद हो कोई नहीं तो इरे वास्ते जद थे भागवत कथा जितना दिन सुनो 20 दिन तो इतना दिन तो दे कोशिश करो कि कम से कम झूठ बोलो और हो सके तो बोलो ही मत। एक दूसरो कि हो सके तो चाहे आदमी चाहे लुगाई ब्रह्मचर्य रो पालन करो। यदि थे दो करसो तो थोड़ी भागवत कथा सुनोड़ी एकदम सफल हो जैसे अबे आगे नारद जी सूर्य जी ने कहे कि महाराज भागवत तो इतो मातम बदयो थे और इतो हो गयो तो बहुत बढ़िया बात है। अबे सूर्य जी कहे नारद जी ने कि हूं तने भागवत एक और कथा प्राचीन कथा सुन के सुनो भाई कि हमारी बात सुन। जिका लोग तरह तरह का पाप करे, दुराचार करे, अत्याचार करे, गुस्सो करे, ठीक है, जिका मदिरा पान करे, ब्रह्म हत्या करे, सब स्वर्ण यानी कि सोनेरी चोरी करे, अबे जिको पर गुरु समान है, गुरु स्त्री पर बुरी नजर रखे, जिको पर सासे विश्वासघात करे, अपने धोखो देवे, जिको कूर पिशाचो रे समान निर्दयी होवे, ब्राह्मणों रो धन री पुष्टि करने वालो होवे, यानी वो ब्राह्मणों रा धनी खा जावे। ए कलयुग में यदि भागवत की कथा सुन ले ईसा आदमी भी तो बियोरो भी मुक्ति हो जावे। इसो ये कथा हुई जिकी हूं तने सुनो। पूर्व काल में त्रिंगबदा नदी के तट पर एक अनूप नगर बसा हुआ था। वहां सब धर्मों के लोग रहते थे और सब धर्म का आदर सत्कार करते थे और सत्य कर्मों में तत्पर रहते थे। वो भी नगर में एक ब्राह्मण रहे तो वीरो नाम हो आत्मदी। वो खुद दूसरे सूर्य के समान तो इतो तेजस्वी तो क्योंकि वो झूठ बोलतो कोनी, भगवान की लीला में मगन रहे तो भगवान का भजन करे।
और भी कहना पैसे की कोई कमी को नहीं, लेकिन फिर भी वो ब्राह्मण हो तो आप रो ब्राह्मण धर्म रो पालन करने वास्ते भिक्षा मांग जीवन चला। अब भिक्षा रो मतलब वो नहीं भीख मांगो, भिक्षा मतलब हो गया वो आप जिको ब्राह्मण रो कर्म है वही कर्म करना। जो अब ऊपर घर में 10 11 12 महाराज हो वे सीधो लेट जाए, ऊपर घर में कौम है तो महाराज है, तो भी हिसाब से वो आपने जा तो आप होनी कि भिक्षा मतलब वो भीख मांगने आए हुए भाई रोटी दे दे। तो अभी बहुत बढ़िया चाल तो। और मेरी लीची की लुगाई थी वह भी बहुत फूट रही थी। वीरो नॉम तो धुंधली, सुंदर थी, बातों करने में वह बहुत ज्यादा होशियार थी। वह हर एक लोगों को चिग्गियों कटाती, बातों करती। और फिर सबसे बड़ी समस्या क्या थी, दिन भर चिल्लाती रहती, बातों करती रहती, थकती बहुत। लेकिन फिर साथ साथ एक गुण और बहुत बढ़िया बात थी कि वह घरा काम करने में एकदम एक्सपर्ट थी, निपुण थी। सफाई रो काम करती तो बढ़िया, रोटियों बना दी तो बढ़िया, और यदि कोई झाड़ू चपेटो लगा दी, साफ सफाई कर दी तो सबसे बढ़िया। और यदि घरे कोई आए गयो मेहमान तो फिर भी आप भगत भी बढ़िया ही करती। लेकिन फिर एक समस्या थी कि वह करती फिर बाद में गिनाती और चिल्लाती। एक मेरी बुराई थी, यानी कि कुल मिलाना कह सको भाई पूरी कलियुग की लुगाई थी। धार्मिक भी थी, लोगों ने इज्जत भी करती, लोगों को मदद भी करती, लेकिन सुना भी क्या फलोनी गाल मारे घर आई वह चीज थी, फलोनी गाल आई वह आ करती। और दूसरी लुगाई भी सुई और डरती भी थी और फिर कहने जाती भी थी। फिर कारण क्या तो कि भी कहने जाना मतलब है कि भी कहने जा भी बकबक सुन सो तो बाकी खावन भी देसी पैसा टको सुबह मतलब, क्योंकि फिर घर में कोई चीज की कमी ही नहीं। ऊपर आने दे तो सिगला मेरे घर में ठाट फाट था। હવે પૂરી जिंदगी ચાલતી રહી, करते करते टाइम निकल गयो, टाइम सु दिन, दिन सु हफ्ता, हफ्तों सु महीना, महीने सु साल। अब ब्राह्मण देव तो हो गया दुखी। क्यों हो गया? क्योंकि ब्राह्मण देवता ने कोई औलाद को नहीं। अब औलाद को नहीं, जनबियों ने चाहिए औलाद। अब वे पंडितों ने, ज्योतिषाचार्यों ने, तांत्रिकों ने, जिका भी वीर था सिगलो ने पूछ दिया, जिका उपाय गया वह सिगला उपाय कर दिया। अब वीरों को टापर कौन, अब भी टापर कौन जन वीरों की समस्या वो कि अपन ने तो कहीं भी करो टापर चाहिए, और नहीं टापर हुए तो अपो तो इस शरीर ने त्याग दो, यानी कि अपो कड़ी जा आत्महत्या कर। वो आ सोच रहे एक दिन घर से निकल जाए दोपहर में, जाते जाते घने वन में जाओ। अब वो आगे जा तो 20 लाख 30 लाख जाए जन्मों के पानी तो पी लो, पर आगे जाए जने एक तालाब है, वो तालाब में पानी पीने बैठे और पानी पिए जने भी थोड़ी सी शांति मिली। वो जो ही पानी पी उठे भी तो बड़े एक बड़े सन्यासी दिखे। अब सन्यासी दिखे जन को के अरे वो ब्राह्मण देवता पानी पी लियो तो वे सन्यासी दिखे। तब वो भी सन्यासी रहे, महात्मा ने चरणों में पड़े कि महाराज नमस्कार, और वो लंबी लंबी सांसें लेता सन्यासी के, हे ब्राह्मण देवता रो क्यों रहे हो, और धने सी क्या चिंता होगी, तू मने जल्दी से बता, जल्दी से बता, और सारे दुख का कारण क्या है? ब्राह्मण कहा महाराज मैं पूरे जन्म में कितना पाप करिया हूँ, कितों ने दुख दियो हूँ, क्या वर्णन। अब हमारे तो इसी स्थिति हो गई है कि हमारे सबसे बड़ी तो समस्या है कि हमारे टापर को, और हमारे टापर को नहीं खातिर अब क्या ही करूँ कि मैं यदि हमारे पितरों ने यदि जल देऊं तो मैं पितर जल देवे को, क्यों कह औलाद को। अब देवता ब्राह्मण है जिका वहां पर प्रसन्न हो नहीं रही है। अब हूँ कोई फंक्शन में जाऊं खड़े जाऊं तो लोग कहते कौन आई गयो, मेरा औलाद को नहीं, लोग भी परेशान, मैं भी परेशान। ये खातर मैं बहुत दुखी हो गयो और जितो मासो हो सके वो करियो। अब मैं एक ही उपाय सोचो कि मैं हमारा प्राण त्याग दूं, यानी कि हमारे जीवन की लीला समाप्त कर दूं, जीवन की लीला समाप्त कर दूं। सन्यासी कहे भाई ई युग में हमारे डे में थारे कोई दुख को नहीं एक अलावा तो तू आत्महत्या क्यों करे,
वो तो करो बहुत गंदन पाप है। वो का महाराज इधर नवा माखने कहीं वो नहीं क्या माखने सब है, लेकिन यदि माखने धन गणी है, लेकिन माखने संतान रूपी धन को नहीं कहते मारो जीनो बेकार है। और संतानहीन नो तुम्हारे कुल रो आगे बढ़नो भी मुश्किल है, यही कहते मारो जीनो बेकार है। हूं तो मैं मरसू मत। महाराज ने वो आगे कहे कि हूं जिकी गाय ने घरे लाऊं भाई गाय रे बछड़ा होगा कौन भाई बहुत जाए। यदि हूं घरे पेड़ लगाऊं तो भी मैं फूल लागे कौन। यदि हूं घर में फल लाऊं तो वे 1-2 दिन में ही खराब हो जाए, सड़ जाए। अब थे बताओ कि हूं क्या करूं। अबे लोग मने कहे वो अब्बा को है और पुत्रहीन है। जब तक गिरे जीवन में पुत्र नहीं हुए तब तक गिरे यूं ही रहे। ये कहते महाराज मैं बहुत दुखी हूं। हो गए हे योगी हे महाराज, अब थोर करने को उपाय है तो बताओ। और कह बहुत जोर जोर से बोले, फूट फूट कर जोर जोर से रोने लगा। जब वो जोर जोर से रोने लग जाए तो महात्मा जी रे हृदय में दया आ जाए। वो के देख भाई योगी रे दया आ जाए। और योगी जी वजह का श्रेष्ठ हुए पहुंचोड़ा पंडित हुए प्रसन्न वे पीरे ललाटी रेखाओ देख के थारे ही जिंदा में तो टापर लिखोड़ो कोई नहीं, चाहे तू कहीं भी कर ले, थारे ही जन्म में संतान नो सुख लिखोड़ो को नहीं। के ठाकुर जी लिख दियो कि थारा है को नहीं खातर तू इस संसार ने छोड़ दे, संसारी मोह माया छोड़ दे और ठाकुर जी रे ध्यान में लाग जा। और तू खुद ब्राह्मण है तो थारी बुद्धि से सोच, ठाकुर जी रे भजन कर, ठाकुर जी रा कीर्तन कर, दान यज्ञ थासु वैजिता कर और संतान के बारे में भूल जा। अबे ब्राह्मण तो क्या महाराज कहीं भी हो जाए, मने तो ठाकुर से ही चाहिए। मारी बुद्धि तो भ्रष्ट होगी, मने जौन है कि थे मने टापर दरवा सको थे कहीं भी करो, मने तो एक पुत्र दरवा। अबे वो कहे भाई पुत्र दरवाड़ो हमारे हाथ में थोड़ी है, कोई बाजार में थोड़ी मिले कोई चीज जिको तने दरवा दी। वो का महाराज मने जौन है थे श्रेष्ठ ऋषि मुनियों में हो, वो मेरा पग झाड़ ले और जोर जोर से ढोल लाग जाए, विनय करन लाग जाए। अरे महाराज के भाई थारो जीवन यूं ही जैसी तारे जीवन में पुत्र लिखोड़ो ही को। ब्राह्मण कहवे बार बार कहवे कि महाराज थोड़े तपोबल है, कहती भी तपोबल से मने एक पुत्र दे सको तो थे वहां पर दया करो और मने एक संतान दे दो। अब वो इतो गए जना महाराज भी ने कहे देख हूं तने पुत्र दे दी, हूं पुत्र तो दे देसो, लेकिन शर्त एक ही है कि क्या कि फिर भी कहूं तने कि अबार भी सोच ले कि थारे पुत्र रो सुख लिखोड़ो कोई नहीं। वो कहा नहीं महाराज सुख नहीं लिखोड़ो नहीं कम से कम मारो पर सो तो हट जासी कि औलाद कोई नहीं, और बे औलाद है मारी लुगेर ऊपर से और लक्षण तो हट जासी कि बाबोन जाए रे टापर हो गए। महाराज के ठीक है भाई, जब महाराज भी ने एक फल दे दे कि वो फल ले जा और वो फल ले जा तार लुगाई ने खवा दी, ठीक है कि लुगाई ने खवा दी बीरे जब टाइम होसी बी टाइम तारे एक पुत्र प्राप्त हो, ठीक है। अब वो इतो गए थे ब्राह्मण खुश। अब ब्राह्मण महाराज वो फल ले घरे आ जाए, घरे आकर देखे तो भी लुगाई चिंता में, बिना देखे धनी ने देखते भी थोड़ी चिंता खत्म हो गई। धनी भी कहने बैठे और सारी बात सुना क्या बात हुई। जने आगे अबे क्या ही करना है, वो कह देखो फल दियो मैंने महाराज, तो फल था लुगाई ने खवा दिए, तो ये फल खाने से लुगाई रे घर में पुत्र आ। ओके ठीक है, अब वो खेर जाए फल देर जाए, अब भी लुगाई सोचो फल खाऊं नहीं खाऊं खाऊं नहीं खाऊं, फिर सस चिंता हो जाए। और बात स्वभाव से हो कुटी बात को नहीं, जब बात बात पे आप एक भाईली ने कहे कि एक बात बता कि क्या कि कहते हो कोई लुगाई फल खावे तो भी रे पेट रे मोने गर्भ रे मोने कोई टाबर हो सके कि कौन नहीं हो। बात है कि वो देख मारो धनी एक फल लाया है क्या तू खाए ले, यीशु थारे गर्भ में पुत्र हो जैसे क्या हूं फल खा तो लू और समझ ले खा दे थोड़ा दिन बाद मारे पेट आगे आ जैसे, फिर बाद में हमारे कितनी समस्या हो जैसी। अब वाली के समस्या क्या हो जैसी उल्टो टापर हो सी तो
बहुत बढ़िया बात है। मांगे बढ़िया बात क्यों रही है? हूँ खाते पहला तो यदि टेम आ जाए थोड़े दिन बाद मारो पेट आगे आ जैसे। अब जब मारो पेट आगे आ जैसे जब मासू कोई चीज जो खाई जब बीजो कोनी हर चीज मारी जी की शरीर की ताकत है बात खत्म हो जैसी। मारे घरों को धंधो पूर्ण कर सी। और बाई चांस यदि गलती सु गांव में डाकू आ गया तो सिगला तो दौड़ जैसी। मारो पेट आगे उड़ो सी तो हूँ दौड़ सुखो कर। और डाकू नहीं आया यदि बारिश भयंकर तूफान आ गयो कोई जंगली जानवर आ गयो तो सिगला दौड़ जैसी। मार तो पेट आगे उड़ो सी तो दौड़ को नहीं सको। मेरा बात नहीं कहा ने बच्चों ऊंधो हो गयो कहा ने बच्चों नहीं हो जाओ तो वह नाना प्रकार की बातों कर 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 आपकी कल्पना में डूब जाए। बात है भाई हीरो तो मार्केट में कोई इलाज को नहीं तू राख भाई। अब थारे इच्छा नहीं है खाने दी तो तू फल ने कभी डुबो दे और ता धनी दे दे फल खा बाकी ठीक है। बाद है भी एक दो दिन निकले मेरी बहन आ मेरी बहन हवे जन गया दोनों बैठे बातों करे क्या बात अब तो बात पूरी पूरी सुना हमारे धनी बने गयो फल लायो और वो लायो खा ले खाने सो जैसी यदि हो जा तो बता और जे खाल उड़ जो हो गयो तो मार तो इतनी समस्या हो जैसी। मेरी बहन हुए भाभी हुए तुम वाह वे पैसे माँ के कौम कर ठीक है क्या तू वो फल है नहीं कि हाल खाया तो कौन के क्या फेंक दियो गए हैं कि वो तो पीपे में दुकोड़ो बढ़िया है तो कि कौम कर वो फल है जिसको तू गाय ने खवाते ठीक है। और मारे भी है नहीं गर्भ धारण की टेम है गर्भ धारण की टेम है तो हमारे कुछ समय बाद पुत्र होसी तो तू एक कौम करिए तो गुप्त हो जा और सिगली दुनिया ने कहे कि हमारे गर्भ धारण हो करते हुए कहना आरंभ किया कि जब सुखदेव जी रो यज्ञोपवीत संस्कार ही कोनी होयो और वह छोटा सी था तो वह अनुष्ठान अवसर भी कोनी होया तो वह कर ले संन्यास लेने रो उद्देश्य दियो और वह घर से निकल गया। मेरा पिता व्यास जी था ठीक है गयो बेटा बेटा अभी समय भी उन्हें तन में नोर बड़ा बड़ा पेड़ पौधा था भाई उत्तर गयो नमस्कार करियो और व्यास जी के नीचे आ दूंगा मैं तुम्हें क्या बताऊं। हमें सूझी गए जब ठाकुर जी सृष्टि दी पुनर्निर्माण करने की सोची मैंने ठाकुर जी क्या पुनर्निर्माण करने की सोची जब मैं सबसे पहला 10 इंद्रियों 1 मन और 5 भूत कुल मिला 16 कलाओं में फिर बाद में भगवान श्री कृष्ण भगवान जल में से सैया पर आराम से सो रहा था योग निद्रा में था बी समय भी और नाभि सु एक कमल रो फूल निकलियो और बी फूल रे मोने सु ब्रह्मा जी की उत्पत्ति फिर बाद में भगवान आपनो विराट रूप दिखायो विराट रूप रे मोने जन्म से ले मृत्यु तक भगवान के सर्वे स्वाम है ही और भी कल्प नहीं को नहीं कर सको क्योंकि भी विराट रूप में भगवान ने हजारों हाथ हजारों माथा। अब आपको खुद कल्पना करो यदि एक आदमी ने 1000 माथा है तो कितना हाथ वेला कितनी औंखियों वेला तो अब ये विलक्षण था प्योर तो गिनती को नहीं। अब प्योर जी का सिर था वह शेष तो हजारों में सिर था। अब यदि सिर हजारों में है तो फोन हाथ पग कितों में होती और बड़ा विराट भी था और आभूषण कुंडल मुगट वस्त्र धारण करोड़ा तो भगवान को पुरुषोत्तम रूप नारायण कहलावे और भी रूप में भी अलग अलग अवतार किया। ये सारा अवतार है। अब ईर मोहनों को तो छोटे छोटे रूप में एकदम संक्षिप्त रूप में भगवान अवतारों ने कौन बता। सबसे पहला भगवान कामहर्षण में संतत सदन सनातन और संत कुमार ये 4 ब्राह्मण रूप में अवतार लियो और कठिन तपस्या करी और ब्रह्मचार्य रो पालन करियो। खाली वे ये वास्ते आया कि अखंड ब्रह्मचार्य रो पालन करने रो ये आपने जन्म से लोगों ने ज्ञान दे दिया। दूसरी बात वे इस संसार के कल्याण वास्ते यज्ञों रे स्वामी एवं भगवान रसातल में रे लिए यज्ञों रे स्वामी और भगवान रसातल वास्ते पृथ्वी ने लाउन वास्ते सुकु रूप ग्रहण करियो। मतलब जब एक बार पृथ्वी
पृथ्वी थोड़ी रमों में डूब रही थी तब वे स्फुर रूप धारण करियो और पृथ्वी ने ऊपर लाया। 30 अवतार में वे ऋषियों की दृष्टि से देव श्री नारद रूप में अवतार किए और 7 तंत्र उपदेश दिए। 4था अवतार वे धर्म पत्नी मूर्ति गर्भ रे नर और नारायण रूप में 4था अवतार दियो। ये अवतार में वे ऋषि मुनि बन आया और इंद्रियों लो सर्वथा संयम करने रो बड़ो तीन तपस्या कर, यानी कि इंद्रियों या पूरी जो सोच है जिन्हें कंट्रोल में करना। 5 अवतार में वे कपिल मुनि रूप में प्रकट होया और तत्व रो निर्णय करने वास्ते, शास्त्र रो ज्ञान देने वास्ते और समय रे फेरे में लुप्त हो गया आसुरी नामक ब्राह्मणों रो उपदेश दी। फिर बाद में अनसूया ने वर मांगने पर 6ठे अवतार रूप में अधिक ऋषि रूप में जन्म दत्तात्रेय